इन दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव में आप सबका स्वागत करता हूं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट की जो भर्ती थी वो आज आपका नोटिफिकेशन आ गया है और भर्ती आई है और कितना फी लगेगा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे टोटल पोस्ट है आपका, टोटल पोस्ट आपका यहाँ पे देख लीजिए 60,244 पोस्ट है। ठीक है, इतनी बात समझा गया। नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुआ है, देखिए 23/12/2023। ठीक है, एप्लीकेशन कब से मतलब कि आप कब से ऑनलाइन कर सकते हैं तो 27 तारीख से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका होगा जनवरी में आपका 16 तारीख को। ठीक है, लास्ट डेट जनवरी में आपका 16 तारीख को होगा और उसके बाद पेमेंट का लास्ट डेट भी आपको होगा 16 तारीख को ही। ठीक है, और उसके बाद करेक्शन का डेट दिया जाएगा। देखिए, अगर कुछ गलती हो जाता है, कुछ त्रुटि हो जाता है तो आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, वो 18 को आप कर सकते हैं। ठीक है, 16 के बाद 2 दिन बाद आप 18 को कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम डेट यहाँ पे फरवरी में होगा। ठीक है, फरवरी में आपका एग्जाम डेट होगा। और यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है जो फी, वो के बारे में बाद में बात कर लूँ तो जो आपका फ़ी है, जो जनरल हो या ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, ठीक है, सबके लिए आपका कितना है, 400 रुपये है। ठीक है, 400 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक, उसके बाद से आपका यहाँ पे जो बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले आपका मतलब 2 या 3 दिन पहले आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका ये एज वाला जो सिस्टम है, जो कि बहुत ऐसे देखिए, एक तो भर्ती ये आपका 4 साल बाद आया है, तो जितने लड़के हैं बहुत लोग का तो एज ओवर हो गया होगा। ठीक है, बहुत कम दिया गया है, कुछ छूट नहीं दे रहा है यहाँ पे। देखिए आपका 18, जो आपका 18 से 22 के एज वाले रहेंगे वो होंगे, 18 से लेकर 22 तक का एज दिया गया है। मिनिमम कितना है, 18 है और मैक्सिमम आपका 22 है। ठीक, अब मैक्सिमम एज यहाँ फीमेल के लिए 25 दिया गया है, फीमेल जो लड़कियों के लिए आपका 25 दिया गया है, मेल के लिए आपका कितना दिया गया, 22 दिया गया है। बात समझ में आ गया। और यहाँ पे जो आपका यहाँ एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा यूपीपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के रूल से किया गया है, मतलब जो पहले का 23 के रूल है वही उसी से आपका किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो कैटेगरी, मतलब कि आपका कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पे। देखिए, जनरल यहाँ पे है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, और टोटल आपका दिया गया, टोटल आपका दिया गया है 60,244। ठीक, 24,102 आपका किसका है, जनरल का है। 16,264 आपका किसका है, ओबीसी का है। और ये 6,024 आपको ईडब्ल्यूएस वालों का है। और 12,650 किसका है, एससी का है। और 1,204 एसटी का है। ठीक, ये टोटल मिलकर कितना हो गया, 60,244 हो गया। ठीक, पोस्ट पूरा बता दिया गया यहाँ पे। आगे यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल के प्रोसेस के बारे में दिया गया है। तो फिजिकल देख लीजिए, आपका हाइट जो है आपका 1,65 होना चाहिए। ये जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, ठीक है, उसके लिए 1,65 होना चाहिए। और मेल में एसटी जो है उसके लिए 160 होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल के लिए अब दिया गया है तो 152 होना चाहिए फीमेल के लिए, जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो। एसटी के लिए यहाँ पे दिया गया है 147 होना चाहिए, 147 होना चाहिए। ठीक है, इनके लिए कम किया गया है। चेस्ट में यहाँ देख लीजिए, तो चेस्ट आपका 84 तक आपका फुला होना चाहिए। ठीक है, 84 तक फुला होना चाहिए। 77-42 यहाँ पे एसटी के लिए होना चाहिए। 77 से 82 आपका किसके लिए होना चाहिए, एसटी के लिए होना चाहिए। और इसमें लड़कियों के लिए तो होता ही नहीं है, इसलिए एन कर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया दौड़ के बारे में दिया गया था। दौड़ यहाँ पे देख लीजिए, आपका दौड़ कितना है, 4.8 किलोमीटर दौड़ है। ठीक है, 25 मिनट में एकदम आराम से, 1 महीना मन से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लड़कियों के लिए है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दिया गया है, लड़कियों के लिए है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं मेन बात बता दूं यहाँ पे एज वाला, तो देखिए 22/12/2023, ठीक, और 16/1/2024, इनके बिटवीन, इनके बीच में का एज होना चाहिए तो हो जाएगा। ठीक, इनके बीच में तक अब मैक्सिमम आपका 22 आ रहा है। ठीक है, 22 ये ना, लास्ट वाला एज कितना है, 22 है। तो जो 22 है तो इन दोनों के बीच का होना चाहिए, इन दोनों के बीच में रहेंगे तब हो जाएंगे। अगर इससे बाहर चले जाते हैं, 16/1/2024 से बाहर चले जाते हैं तो नहीं होंगे। 23 तक के अभी नहीं हुए होंगे तो आप उसको वो भी नहीं भर सकते। आगे जिसका अधिक हो गया तो उसका बात ही अलग है। तो देखिए एज वाला, देखिए एज तो देना चाहिए कम से कम। यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है एज वाला लेकर। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप फोकस करिए सबसे ज़्यादा। 60 आपका रीजनिंग रहता है, 60 आपका रीजनिंग एकदम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी रहेगा, हिंदी रहता है। उसके बाद आपका मैथ रहेगा, फिर जीके जीएस रहेगा, स्टैटिक। सबसे ज़्यादा आपका वेटेज रहता है आपका रीजनिंग का। ठीक, उसके बाद मैथ में आता है तो मैथ ज़्यादा नहीं आता है, 17 आ जाता है कभी, तो कभी 25 आ जाएगा। और हिंदी रहता है, तो ऐसे करके 150 आते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप एकदम अच्छे से तैयारी करिए, अभी बहुत समय है, फरवरी में आपका पेपर होगा, तो आप अभी से लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।